विद्युत धारता क्या है, इसका एस आई मात्रक लिखे एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो बहुत पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं कि किसी चालक में आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारता कहलाती है, और चालक की धारता से हम लोग सी को डिनोट करते हैं, और इसका डायमेंशन प्रूफ भी देख लीजिएगा, पिछले वाला वीडियो भी हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन आपका सवाल है, विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या है, इसका एस आई मात्रक। तो विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण बहुत सिंपल है। विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है देख लिया जाए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण जो है इलेक्ट्रिक डायपोल जो मोमेंट है, कोई एक चार्ज माइनस चार्ज और यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और बीच की दूरी r है, चाहे 2r ले लीजिए। तो विद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग p से डिनोट करेंगे। कोई एक आवेश को उठा लीजिए और उनके बीच की दूरी से गुना कर दीजिए, ये आप लोग का ला गया विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। चलिए इस पे हम लोग विचार कर लेते हैं। देखिए इसका लैंग्वेज क्या है। जब विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश एवं उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका एस आई मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर हो गया, विद्युत द्विध्रुव हो गया। अगेन देखिए किरचॉफ का नियम ऊर्जा का संरक्षण का नियम है कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। किरचॉफ का जो नियम है ऊर्जा का संरक्षण का नियम है कैसे, तो इसका आंसर क्या दिया है। किरचॉफ के द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम पालन करता है, क्योंकि यह बंद परिपथ में आरोपित वोल्टता का मान सभी प्रतिरोधों के परितः विभवांतर के बराबर होती है एवं साथ ही आरोपित विभवांतर हमेशा खपत वोल्टेज के बराबर होती है। इसीलिए यह नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, यह कार्य करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है, देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है कि एक बंद लूप है, तो इस लूप में टोटल वोल्टता का योग जो होती है, टोटल वोल्टताओं का योग होती है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है, किसी बंद लूप में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, 0 होती है। तो जितना खपत होगा उतना ही उस पर आरोपित वोल्टता के बराबर होगी। तो जितना हम लोग दे रहे हैं उतना ही उसका यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, यानी ऊर्जा जो है कांस्टेंट है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन है अस्थायी चुंबक एवं विद्युतीय चुंबक में अंतर स्पष्ट करिए। अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट और विद्युतीय मैग्नेट इलेक्ट्रिक मैग्नेट में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल बन जाता है। तो अगेन देख लेते हैं। इसमें एक साइड अस्थायी चुंबक, एक साइड विद्युत चुंबक लिखा हुआ है। तो इसमें कम शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है, इसमें अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है। इसकी शक्ति नियत रहती है, इसकी शक्ति इसमें जो होती है फेरों की संख्या बढ़ा करके घटाया या बढ़ाया जाता है। इसमें अधिक दिनों तक अपना चुंबकीय गुण बनाई रहती है। जो स्थायी चुंबक रहा है इसमें अधिक दिनों पर अपना चुंबकीय गुणों को बनाई रहती है। इसमें धारा समाप्त होने पर ही चुंबकीय गुण इसमें जो होती है समाप्त हो जाती है, अतः शक्ति समाप्त हो जाती है। तो ये आपका रहा अस्थायी चुंबक और परमानेंट चुंबक में अंतर। फिर से देख लीजिए, अस्थायी चुंबक जो है इसमें कम शक्ति होती है, इसमें अधिक शक्ति होती है। इसकी शक्ति नियत रहती है लेकिन इसकी शक्ति नियत नहीं रहती है। इसमें जो होती है ऐसे कुंडली में धाराओं की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो इसका चुंबकीय गुण बढ़ जाएगा, अगर घटाएंगे तो चुंबकीय गुण घट जाएगा। ये इसमें जो है अधिक दिनों तक अपना चुंबकीय गुण को बनाए रहती है। इसमें जैसे ही कुंडली में धारा का जो फ्लो होगा समाप्त कर देंगे तो अपना गुण खो देती है। अगेन देख लीजिए, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफाइंग पावर में अंतर पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन एवं मैग्नीफाइंग पावर में अंतर है। आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लीजिएगा। आवर्धन, एक साइड आवर्धन लिखा हुआ है, एक साइड आवर्धन क्षमता, एक पर मैग्निफिकेशन और हो गया मैग्नीफाइंग पावर। तो यह एक रैखिक आवर्धन कहलाता है। आवर्धन को हम क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं और यह कोणीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धन क्षमता का हम लोग कोणीय आवर्धन कहेंगे, लेकिन आवर्धन को हम लोग रैखिक आवर्धन कहेंगे। इसका जो सूत्र होता है m बराबर h डैश क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। लेकिन यहाँ इसका सूत्र जो होता है बीटा बटा अल्फा होता है, याद रख लीजिएगा। m इक्वल टू बीटा बटा अल्फा या d बटा u भी हम
यूज करते हैं। भी का मान बढ़ाने से, यानी प्रतिबिंब की दूरी बढ़ाने से आवर्धन का मान बढ़ जाता है। इसमें यदि हम प्रतिबिंब की दूरी बढ़ाएंगे तो आवर्धन का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसका जो मान है, इसमें जो है भी का मान बढ़ाने से आवर्धन का मान क्या होता है, घट जाता है। इसमें यदि हम वस्तु की, इसमें भी यानी प्रतिबिंब की दूरी हम बढ़ाएंगे तो आवर्धन का मान बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें प्रतिबिंब की दूरी बढ़ाएंगे तो आवर्धन का मान क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर जो होगा घट जाएगी। अगेन देख लेते हैं हम लोग, अगेन हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए 2 पेज आपका समाप्त हुआ। अगेन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तरंगाग्र, जिसको वेव फ्रंट बोलते हैं। तरंगाग्र, इसको क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। तरंगाग्र क्या है, वेव फ्रंट क्या है, तरंगाग्र बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, समान कला में कंपन करने वाली कणों, यदि समान कणों में, देखिए ये जो कण है यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत है, ये आपका प्रकाश स्रोत है, यहाँ से जो कण है ऐसे 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 हम यहाँ से कंपन कर रही है। तो समान कला में, समान कला का मतलब होता है फेज। तो सभी यहाँ पर जो कंपन करने वाली सभी कणों की एक ही फेज से मिला करके एक हम ऐसे एक काल्पनिक रेखा हम यदि हम खींच देते हैं तो यहाँ पर एक पृष्ठ का निर्माण होता है, और यही जो पृष्ठ होती है वेव फ्रंट होती है। जैसे कि पानी में मान लीजिए कि एक नहर है, ऐसे में कोई हम पानी में छोटा सा लकड़ी का गुटका या पत्थर का गुटका मारते हैं तो पानी ऐसे 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 जो होता है, इस तरह के ऐसे ऐसे जो फ्लो करके ना ऐसे 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 करके फ्लो करती है, ऐसे से फ्लो करती है। तो सभी प्राण ऊपर वाला पॉइंट ऐसे मिला करके एक लाइन खींचेंगे तो एक काल्पनिक लाइन जो खींचेंगे वही एक पृष्ठ का निर्माण होगा, और वही पृष्ठ को हम, उसी पृष्ठ को हम तरंगाग्र बोलेंगे, इसको वेव फ्रंट बोलते हैं। तो समान कला में, इसे लैंग्वेज के रूप में देख लिया जाए तो समान कला में कंपन करने वाली सभी कणों से यदि एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाए तो यह पृष्ठ तरंगाग्र कहलाती है। इसका फिगर इस तरह के बना लीजिएगा, तरंगाग्र, ठीक है। अच्छा, नाभिकीय रिएक्टर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है, नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 को नियंत्रित विखंडन कराकर, नाभिकीय विखंडन पूछेगा, नाभिकीय विखंडन क्या है तो बताना है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर पूछ रहा है, सॉरी, नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-235 का मतलब है यूरेनियम की परमाणु संख्या 92, यूरेनियम की परमाणु संख्या कितना है, 92। तो जिसमें जो है नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 92 और यहाँ पर 235, तो ये हुआ परमाणु संख्या, ये हुआ परमाणु भार। तो यूरेनियम 92-235 को हम क्या करते हैं, नियंत्रित विखंडन करा करके बहुत अधिक, ठीक है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है, हाँ सॉरी, तो करा करके विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इससे परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं, इसे परमाणु पोल या न्यूक्लियर रिएक्टर भी हम कहते हैं। इसको 2 नंबर में ये सवाल जो है पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 292-35 को 292 और यूरेनियम 92-235 को नियंत्रित विखंडन करा करके विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अच्छा, डोपिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लीजिएगा। डोपिंग क्या है, तो ये जो चैप्टर है आप लोगों को सेमीकंडक्टर में है। डोपिंग एक प्रक्रिया होता है, इसमें क्या होता है कि नैज अर्धचालक, जो अर्धचालक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध वाला को हम नैज बोलते हैं और शुद्ध वाला को हम बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। तो इसमें क्या है, नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को, नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। यह डोपिंग जो है 2 प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला प्रकार जो होता है कि पी टाइप, ठीक है, पी टाइप में छिद्र द्वारा तथा एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक है, हम करते हैं। तो इसमें 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो डोपिंग पूछेगा, डोपिंग क्या है, तो नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। अगेन देख लिया जाए, अगेन आपका क्या है, बूस्टर को नियम को लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट, बूस्टर के नियम को लिखे होते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी पारदर्शी माध्यम में, यहाँ क्या लिखा हुआ, पारदर्शी माध्यम, इस नियम के अनुसार किसी भी पारदर्शी माध्यम का अपर्तनांक, इस नियम के अनुसार किसी भी पारदर्शी माध्यम का अपर्तनांक उसके ध्रुवन कोण, पोलराइज कोण, ठीक है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवन कोण की स्पर्श जया के बराबर होती है। इसको याद रख लेना है। यहाँ पर जो बूस्टर का नियम n = tan IP, n क्या है, अपर्तनांक है, I क्या है, ध्रुवन कोण है। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी आप लोग को
सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब